हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएसई मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फर्स्ट टॉपिक को, जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ टॉपिक्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से टॉपिक आपको यूनिट 1 में मैं आपको पढ़ाऊँगा। और आज जो है हम लोग फर्स्ट टॉपिक को, डेट इज़ व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको डिस्कस करेंगे। एक ब्रीफ डिस्कशन होगा, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होगा और इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें। व्हाट इज एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक्चुअल में क्या है। कंप्यूटर साइंस में हमने बहुत सारे पेपर को देखा था। हमने देखा था कि सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग क्या होता है, जावा क्या होता है, वेब टेक्नोलॉजी क्या होता है। कंप्यूटर फंडामेंटल में आपने सभी सब्जेक्ट के बेसिक चीज़ों को देखा था। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके पास आ गए हैं। तो ये एक न्यू सब्जेक्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि कंप्यूटर साइंस में आया है और नया नया सिलेबस में आपके ऐड हुआ है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये चीज़ क्या है भाई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। ये कॉन्सेप्ट नया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जितना नया है उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप अच्छे से जान जाते हो इस सब्जेक्ट को तो आपको एक अच्छा करियर में अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। ए रिफर्स टू artificial and I refers to intelligence. Okay, A for artificial and I for what, I for intelligence. इसका मतलब क्या है सर, तो इसका मतलब ये है, आर्टिफिशियल से आप क्या समझते हो। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड। क्या होता है, मैन मेड। ठीक है, मैन मेड मतलब जो ह्यूमन के द्वारा, मैन के द्वारा बनाया जाता है उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। और इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि, नॉलेज। ठीक है, तो एक ऐसा नॉलेज जो कि मैन के द्वारा बनाया गया है। ठीक, हम लोगों के द्वारा डेवलप किया गया एक इंटेलिजेंस। जैसे हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है ये तो बौद्धिक रूप से हमें मिलता है। हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से हमें वो गॉड गिफ्टेड मिलता है, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। किसी बच्चे का इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये तो हमें गॉड से मिला है। लेकिन मशीनों को इंटेलिजेंस कहाँ से मिलेगा, बुद्धि कहाँ से मिलेगा, हम देंगे। तो हमने जब उसको इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया तो मैन मेड इंटेलिजेंस है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब देखो, हम लोग पूरे टॉपिक में बस एक ही चीज़ के साथ डील करेंगे और वो चीज़ होगा कि मशीनों को नॉलेज कैसे प्रोवाइड की जाए, मशीनों में इंटेलिजेंस कैसे डाला जाए। ठीक है ना, रोबोट मूवी आपने देखा होगा, उसमें रजनीकांत रहते हैं और वो एक रोबोट बनाते हैं। रोबोट का जो शेप, साइज, फिगर जो भी है अपने जैसा दे देते हैं और उस रोबोट में फीलिंग्स डालते हैं, उस रोबोट में इंटेलिजेंस डालते हैं, ताकि रोबोट जो है खुद से अपना काम कर ले, टाइम से उठ जाए, टाइम से सो जाए, टाइम से अपने आप को चार्ज कर ले, बच्चों को स्कूल छोड़ दे, रजनीकांत की जो गर्लफ्रेंड रहती है उसको पिकअप कर ले, उसको चीटिंग करा सके। इन सारी चीज़ों, ऐसे ऐसे फीचर्स को उन्होंने अपने रोबोट में डाला था। चलो, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें डाला गया था। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट्स के साथ हम इसे डिस्कस करेंगे तो और मज़ा आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द बूमिंग टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस। सही बात है, सभी जगह इसी का चर्चा है अभी। कंप्यूटर साइंस का एक बूमिंग टेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ और भी नए नए टेक्नोलॉजी आएंगे, जैसे मशीन लर्निंग, एआई का ही पार्ट है मशीन लर्निंग। ठीक, मशीन अपने आप से कोई चीज़ जब सीखता है तो उसे मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी, ये भी इसी से थोड़ा बहुत रिलेट करता है। ओके ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट अ न्यू रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड बाय मेकिंग इंटेलिजेंस मशीन। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्ल्ड में कंप्यूटर साइंस के फील्ड में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, बहुत बड़ा क्रांति ला रहा है इंटेलिजेंट मशीन को बना करके। ठीक है,
अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये वेराइटीज ऑफ फील्ड मतलब बहुत सारे फील्ड्स में, बहुत सारे एरियाज़ में, रेंजिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक मतलब जनरल कामों से लेकर के स्पेसिफिक कामों में, फील्ड्स में इसका अभी वर्किंग चल रहा है, ठीक है ना। अभी हम लोग जब एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेंगे तो इस पॉइंट को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होल्ड अ टेंडेंसी टू कॉज अ मशीन टू वर्क एज ह्यूमन। यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस टेक्नोलॉजी के बाद एक ऐसा कैपेसिटी है, एक ऐसा टेंडेंसी है जो कि मशीन को ह्यूमन की तरह काम करा सकता है। ह्यूमन हम लोग जैसे काम करते हैं अपने अनुसार दिमाग लगा करके शॉर्टकट वे में किसी को बहला फुसला करके काम निकाल लेते हैं, तो इसी तरह से मशीन्स भी वर्क करे, इस चीज़ को पॉसिबल करने का टेंडेंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास अवेलेबल है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड, हमने आपको बताया ना, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है सर, मैन मेड होता है। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है सर, थिंकिंग पावर होता है। तो जो थिंकिंग पावर है ये मशीन में अगर हम ला दें तो हम कहेंगे मशीन के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। अच्छा, इतना तो ठीक है। इतना के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेक्निकली डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक डिफिनीशन जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेस्ट तरीके से, सबसे अच्छा तरीका से डिफाइन करता हो। तो कैसे करेंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का ही एक ब्रांच है ना, तो इट इज ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस बाय विच वी कैन क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स विच कैन बिहेव लाइक ह्यूमन, थिंक लाइक ह्यूमन एंड एबल टू मेक डिसीजन। सही बात है, ये जो है कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो कि इंटेलिजेंस मशीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसा मशीन जो कि ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्स करे, ह्यूमन की तरह काम करे, सोच सके और डिसीजन ले सके। ओके ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देन आफ्टर, when a machine can have human based skill such as learning, reasoning, solving problem, it means machine have artificial intelligence। हम लोग कब कहेंगे किसी मशीन के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या नहीं, कब कहेंगे, तभी ना कहेंगे जब मशीन ह्यूमन की तरह सीख सके, लर्न कर सके, पढ़ सके, ह्यूमन की तरह कोई भी चीज़ सॉल्व कर सके, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ह्यूमन की तरह रीजनिंग कर सके। रीजनिंग करने का मतलब कि अलग अलग दिमाग लगा कर किसी बहुत ही पजल को सॉल्व करना, ठीक है। तो अगर ये सारी फीचर्स मशीन में आ जाती हैं तब जा कर के हम कहते हैं कि मशीन के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखो एक लास्ट पॉइंट हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए देखते हैं, वी नीड नॉट टू प्री प्रोग्राम अ मशीन टू डू सम वर्क। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो हम लोग को ज़रूरत नहीं है कि हम मशीन में पहले से प्रोग्राम तैयार करके रखें और उस प्रोग्राम के अनुसार जो मशीन है वो अपना काम पूरा करे, ठीक है। हम लोग बस मशीन को क्रिएट कर देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद मशीन अपने आप अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे अपने काम को पूरा करेगा। ओके, तो हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है एक ब्रीफ मैनर में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, वाई देयर इज नीड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं पहली बार हमें देख रहे हैं तो आप CSE मास्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।